गैरसैंण में होगा गदर या फिर होगा काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक ने तय किया कि 30 बिंदुओं पर फैसला लिया जाए। राज्य की सोलर नीति को संशोधन नीति स्वरोजगार उसको मंजूरी दी गई। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ गैरसैंण में पेश होने वाले बजट को लेकर भी मंजूरी दे दी गई। अब सवाल यह कि जो बजट सत्र होगा वो बजट सत्र विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर चला पाएंगे। विपक्ष मुद्दों पर महाभारत की तैयारी कर रहा है, सत्ता पक्ष बिजनेस पूरी करने की तैयारी कर रहा है, यानी तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। कैबिनेट में आंदोलनकारियों को आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव भी आया और कैबिनेट ने नाराजगी व्यक्त की इस बात को लेकर कि इसमें अभी थोड़ा संशय है। लेकिन मसला गैरसैंण में चलने वाले विधानसभा सत्र को लेकर है कि सरकार की तैयारी क्या है और विपक्ष की तैयारी क्या है। क्या गैरसैंण में सियासी गदर होगा या फिर वाकई काम भी होगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट 13 मार्च को गैरसैंण में पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर धामी सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार के इस बजट को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं कि बजट राज्य के हित में होगा। इसमें स्टेक होल्डर से लेकर विशेषज्ञों तक के सुझाव मांगे गए हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया गया है। बजट इस बार का हमारा आजीविका पर, रोजगार पर, मुख्य रूप से मातृशक्ति और नौजवानों के लिए, उनके हितों के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए उस पर केंद्रित रहेगा। और अभी आज मंत्रिमंडल में भी हम लोगों ने चर्चा की है और अभी एक हम लोग बैठक भी इसमें कुछ स्टेक होल्डरों के साथ करने वाले हैं। बहुत सारे सुझाव आए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी की आशाओं के अनुरूप, सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप ये हमारा इस साल का बजट हो, जिससे कि राज्य को जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है अपनी जीएसटीपी को डबल करने का, जीएसटीपी को बढ़ाने का और 21वीं सदी का तीसरा दशक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है, उस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक हो, उसके अनुरूप हम लोग बजट में प्रावधान करेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर जहां सरकार कमर कस रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने तल्ख तेवरों के साथ गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति का ताना बाना बुन रहा है। कांग्रेसी भी होमवर्क करने में जुटे हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी और फिर उसके बाद कौन से मुद्दे नियम 58, नियम 310 के तहत सदन में गूंजेंगे, इसकी रणनीति विपक्ष तैयार कर रहा है। मुद्दों की कमी नहीं है, भरमार है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि बजट सत्र की अवधि वो कितनी लंबी रखती है। हर दिन कांग्रेस कार्य स्थगन के माध्यम से और प्रश्नकाल में सरकार पर प्रहार करने का काम करेगी और सत्र प्रारंभ होने से पूर्व कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी। उस बैठक में हम तय करेंगे कि किस विषय को किस नियम के अंतर्गत जो है सदन के अंदर लाना। विपक्ष के तेवर संकेत दे रहे हैं कि ये बजट सत्र भी हंगामेदार ही रहेगा, क्योंकि विपक्ष मुद्दों की फहरिस्त तैयार कर सरकार पर वार करेगा ही करेगा। तो ऐसे में धामी सरकार के सामने चुनौती इस बजट को बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने पेश करने की होगी। अब सवाल यही कि गैरसैंण में सियासी गदर होगा या फिर विपक्ष देगा शांति का दान। देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस।
तो गैरसैंण में गदर या फिर होगा काम, सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अरविंदर बिष्ट जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। राजेश चमोली जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले चमोली जी, नरम या फिर गरम, आक्रामक या फिर डिफेंसिव, क्या होगी विपक्ष की रणनीति? गैरसैंण में होगा गदर या फिर होगा काम? देखिए तिलक भाई, विपक्ष का हमेशा ये रोल रहा है कि जो राज्य के प्रमुख मुद्दे हैं उन पे चर्चा हो सदन में। ऐसा ना हो कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति बजट सत्र के रूप में मतलब गैरसैंण में करे और फिर वापस पिकनिक के रूप में उसको बना के वापस आ जाए। हम चाहते हैं राज्य के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो। अच्छा, पिकनिक इन्हीं के विधायक और सरकार मनाते हैं, आपके भी? देखिए तिलक भाई, सरकार, अब आप भी जानते हैं इस बात को, जब सरकार है, सरकार ने पिछले 4-6 साल में कितनी बार वहां सत्र किया तो आप भी जानते हैं किस प्रकार से सैर सपाटा किया, क्या राज्य के प्रमुख मुद्दे पर चर्चा की। ये तो सबको जब आप सत्र करते थे तब पिकनिक होता था कि नहीं? तिलक भाई, हमने तो देखिए बात सुनिए, कांग्रेस की इच्छा शक्ति ये रही है कि कांग्रेस ने जहां पे गैरसैंण की राजधानी की बात हम करते थे, 75 इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के टाइम पे वहां पे जो बना हुआ है। चमोली जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बोगड़ा जी ने वहां नींव का पत्थर डाला था। मैं आपकी बात से सहमत हूं। बोगड़ा जी ने जो नींव का पत्थर डाला था उसी पर इमारत खड़ी हुई। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल तिलक भाई, सरकार कांग्रेस की थी, बोगड़ा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस टाइम। हाँ। तब जाके काम हुआ। उसके बाद हरीश रावत जी ने उसको आगे बढ़ाया। 2017 के बाद एक नया पत्थर अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे किया हो तो हम कोई बीजेपी का प्रवक्ता बता दें कि हमने काम किया। लेकिन बात यह है कि जो राज्य के प्रमुख मुद्दा है, राज्य का जो इस टाइम प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि आपने क्या कार्रवाई की अभी तक, राज्य की जो मातृ शक्ति है, बेटियां हैं, उनके सुरक्षा के लिए आपने क्या नीति अपनाई, क्या कठोर आपने नियम लाए, इस पर चर्चा होगी। नौकरियां बेचने का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार फैला है, जिस प्रकार बीजेपी के नेता और मतलब नौकरियां बेचने का काम कर रहे हैं, उस पर चर्चा होगी कि आप राज्य के युवा और विपक्षी पार्टी ये चाहती है कि मतलब जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच हो, सरकार क्यों नहीं करा रही है, इस पर चर्चा होगी। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देखिए कि जब राज्य के एक कैबिनेट मंत्री को मारने की साजिश अगर जेल में की जा रही है, यहाँ देहरादून में अंसल प्लाजा में एक 5-6 पार्षदों द्वारा एक नागरिक को, वहां के सेक्रेटरी को पीटने का मतलब जो घटना घटी है, एक बालिका पे कारगी चौक पे खुलेआम गोली चलाई जा रही है, आए दिन लूटपाट आप देख रहे हैं किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राज्य में है, इस पर चर्चा होगी। जोशी मठ के विस्थापन में सरकार बड़े वादे करे, ठीक है हम ये कर रहे हो, लेकिन अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपका? इन सब में से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। जोशी मठ है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है, सारे मुद्दे इस राज्य के प्रमुख मुद्दे हैं। आप देखिए, मैं जो अभी हमारा ओल्ड पेंशन है, जो ओल्ड पेंशन पे युवा उत्तराखंड के तमाम लोग पेंशन धारक जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चर्चा वहां होनी है। हम तो चाहते हैं सरकार राज्य के मुद्दों पर चर्चा करे। अरविंदर जी, बिस्सी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अमलेंद्र बिस्सी, बिस्सी तक आवाज नहीं पहुंची। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल यही कि गैरसैंण पर सियासी गदर या फिर होगा सत्र के दौरान काम। जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो गैरसैंण में होगा सियासी गदर या फिर होगा काम, सत्र की तैयारी कर रही है सरकार और विपक्ष भी मुद्दों के हथियारों के साथ है तैयार। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। नवीन ठाकुर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। ठाकुर जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? ठाकुर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी तिलक जी, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब है सर। मैं थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करता हूं। नहीं, आपकी आवाज तो बुलंद है, टेक्निकल दिक्कत आ रही है बीच बीच में। चलिए, एक बात मैं ठाकुर जी जानना चाह रहा था। ये चमोली जी कह रहे हैं कि तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन सरकार तैयारी के साथ आए सत्र के दौरान सिर्फ पॉलिटिकल पिकनिक मनाने ना जाए गैरसैंण। देखिए, किसने पॉलिटिकल पिकनिक मनाई और किसने काम किया, ये इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और सत्र में विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, वो सवाल नहीं। बोगड़ा जी पॉलिटिकल पिकनिक मनाने थोड़ा ना गए थे, उन्होंने नींव रखी, आपने इमारत खड़ी कर दी। मतलब चमोली जी कह रहे थे, ऐसे मत बोलिए सर। पॉलिटिकल पिकनिक बोगड़ा जी क्यों मनाने जाएंगे वहां? नहीं, मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं तिलक जी। अच्छा, जो है शब्द डाल रहे हैं और अभी डिबेट शुरू भी नहीं हुई। चमोली जी को नाराज मत करिए आप। नहीं, चमोली जी को हम नाराज क्यों कर रहे हैं? वो तो पहले ही बोल रहे, कह रहे कि नींव कांग्रेस की सरकार में डली, इन्होंने एक पत्थर नहीं रखा। चमोली जी बता दें, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया?
चमोली जी बता दें, उत्तराखंड राज्य का निर्माण किस सरकार में हुआ? चमोली जी के तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस राज्य का नींव हमारी लाश पर बनेगी। 2014 तो से लेके इसलिए जो है 2012 से चमोली जी इस तरह के सवाल करेंगे तो बेईमानी होगा और जनता जानती है। कांग्रेस के टाइम पे गैरसैंण में हुए। आप अपना एक काम बता दीजिए कि हमने वहाँ पे गैरसैंण आप में देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा चमोली जी, मैं बोल देता हूँ। चमोली जी आप एक मिनट बात तो रख ले दीजिए ना ठाकुर जी को। चमोली जी कह रहे हैं तो मानते क्यों नहीं है? बोगड़ा जी ने पत्थर डाला तो वो कह रहे हैं ना बोगड़ा जी ने करा गैरसैंण में, आप लोगों ने अब तक कुछ नहीं किया। बोगड़ा जी कह रहे हैं तो बोगड़ा जी के नाम पर आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना? वो खुद बोल रहे हैं चमोली जी। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनकी तरह बीच में डिस्टर्ब थोड़ी करते, बहुत धैर्य से सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास काम है, बताने के लिए बहुत कुछ है। इनके पास कहाँ है राजधानी डालने के बाद कहाँ है? देखिए सुनना, अभी बोलना शुरू भी नहीं किया। गैरसैंण को घिसकालीन राजधानी किसने बनाया चमोली जी? उत्तराखंड राज्य किसकी सरकार में बना? नहीं सुन लीजिए ना, जब आपकी बारी आएगी तब जवाब दीजिएगा, मैं धैर्य से सुनूंगा। मुख्यमंत्री आपकी जब बारी आएगी तब जवाब दीजिएगा, मैं धैर्य से सुनूंगा। अरे भैया पिछले साल का बजट अभी 32% 40% खर्च नहीं कर पाए। नहीं अभी गैरसैंण में बात चल रही थी, सुन लीजिए ना। चमोली भाई एक मिनट उनको बात तो रखने दीजिए ठाकुर जी को। ठाकुर जी नहीं इनकी बौखलाहट बताते हैं कि ठाकुर जी बौखलाहट है। अरे चलिए अभी गैरसैंण एक घंटे गैरसैंण सत्र पर आते हैं। गैरसैंण चलिए किसने बना? अब वो जनता के विवेक के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर बता रहा हूँ। चमोली जी बीच में बौखला। अच्छा सत्र पे आइए ना। वैसे तो आप तो विपक्ष से ज्यादा अपने ही घेर लेते हैं कई बार, है ना? दिक्कत ये भी है ना ठाकुर जी, सत्र के दौरान आपके अपने विधायक ही मंत्रियों को घेर लेते हैं। वैसे तो इनकी कमी भी पूरी कर देते हैं वो, लेकिन इस बार सरकार तैयार होकर जाएगी कि नहीं? सरकार पूरी तरह से। ठाकुर जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन अरविंदर बिष्ट जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि बजट बहुत शानदार होगा, लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष की तरफ से कुछ सहयोग होगा सत्र चलाने के लिए, या फिर सरकार अपना बिजनेस पूरा करके फिर जय श्री राम? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए बहुत सारे विषय हैं इस समय सत्र को लेकर के जिन पर बातचीत हो सकती है। ये उत्तराखंड में बेरोजगारी एक बड़ा विषय है, जो सूरत सड़क पर जैसे रोजगार को लेकर के यहाँ के नौजवान मांग कर रहे हैं और उन पर लाठीचार्ज हुआ, एक बड़ा विषय है जो सदन में आ सकता है। अंकिता हत्याकांड का जो विषय है उस पर लंबे समय से सरकार कोई बात नहीं कर रही है, उसकी जांच बहुत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ रही है, उस पर सरकार को घेरा जा सकता है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अमृत काल है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये बजट भी तो उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, तो सरकार को ये बताना चाहिए वहां पर कि उत्तराखंड में जब से उनकी सरकार है पिछले 5-7 सालों में उत्तराखंड में पलायन बिल्कुल घटा नहीं है। नौजवानों को और यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिला नहीं है। विकास के काम आप देखेंगे कि सड़कों की जो रफ्तार, निर्माण की जो रफ्तार उत्तराखंड में होती थी वो पिछले 5-7 साल में राज्य के कोटे से, सेंटर के कोटे को अगर किनारे रख दें तो राज्य के कोटे से सड़कों के बनने की दिशा में जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। तो ऐसे में बहुत सारे विषय हैं जिन पर बातचीत करनी है। अभी नवीन भाई कह रहे थे कि उनकी सरकार ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया है। स्थायी राजधानी उत्तराखंड की जनता की मांग नहीं है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन जो है वो उत्तराखंड की जनता की मांग नहीं है। उत्तराखंड की जनता गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी चाहती है। तो क्या इस बार जो सत्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी ये साहस जुटा पाएगी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने का साहस कर पाएगी? ये बहुत सारे विषय हैं जिनको गैरसैंण के सत्र में उठाया जा सकता है, लेकिन जैसा कि चमोली जी ने भी कहा, आपको लगता है कि विपक्ष इतना मजबूत है? नहीं, विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन सरकार मतलब क्या सरकार की चिंता में ये चीजें हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या सरकार की चिंता में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी है? आज 43वां वर्ष चल रहा है, क्या वो ये चाहती है कि जो अस्थायी जो दो राजधानियां इस प्रदेश में चल रही है क्या वो उसका निराकरण कर सकती है? क्या वो बता सकती है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो ये कहने का साहस कर सकते हैं कि हम अस्थायी राजधानी गैरसैंण के रूप में देने वाले हैं? क्या वो ये बता सकते हैं? देखिए बिस्सी, आप मजबूर कर देते हैं कई बार कड़वा बोलने के लिए, फिर आप लोग कहते हैं कि तिलक चावला तुम ऐसे मत बोला करो। नहीं, बोलिए आप। ये जो गैरसैंण को लेकर कम से कम आम आदमी पार्टी का स्टैंड है ना,
वो मेरे सर के ऊपर जी। से चला जाता है। एक आपका तो छोड़िए, इसलिए। ना 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 आपका हाँ। छोड़िए, जिन्होंने जी। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जी नारा बुलंद करने के बाद सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए जो लोग, ये जी, समस्या जी। उनके साथ भी थी, ये आपके साथ नहीं। आज दो अभी दो नहीं, उत्तराखंड राज्य मिला, जिन्होंने सपना देखा गैरसैंण को राजधानी बनाने का, उनके नाम पर वोट मांगे गए, वो सत्ता में जी। आकर सत्ता की गोद में बैठकर आज उस मुद्दे को लेकर नहीं बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि गैरसैंण को लेकर स्थायी राजधानी बना दो, ठीक। जब आपके मुख्यमंत्री यानी कि माननीय केजरीवाल जी, आपके संरक्षक उत्तराखंड आए तो आपने उनको हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर घुमा के कहा कि चलिए बहुत, अब इतना काफी है। गैरसैंण एक दिन नहीं रुका, ठीक। देखिए, अब तो इसलिए ये वाली बात मत करा जी। करिए कि भाई हम ही है गैरसैंण के हितैषी, सीना चीर के देख लो। हमने देखा है, हमने उत्तराखंड क्रांति दल के उन नेताओं को भी देखा है जिन्होंने गैरसैंण के नाम पे कस्में खाई। कहिए तो नाम भी ले लूं, है ना? नहीं, तो नहीं, उन्होंने मुझे- क्या किया देखिए- गैरसैंण को लेकर सत्ता में आने के बाद, देखिए, वो सब जानते हैं, ठीक है ना? उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या किया उसको लेकर के मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या कर रही है उस पर भी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक आपने आम आदमी पार्टी के विषय में सवाल ठीक। पूछा, आपने अपनी बात रखी, एक उस मिनट पर मैं ये कह जी एक मिनट। नहीं, मैं अपनी ठाकुर बात जी। कह देता तो ठीक रहता। ठाकुर जी, ये विशेष सत्र के दौरान सिर्फ काम पूरा करने तक ही सीमित है, या फिर उत्तराखंड के उन मुद्दों को लेकर जो सवाल, जनता के सवाल हैं, जो विपक्ष उठाना चाहता है, उसके लिए भी तैयार है सरकार की नहीं, सिर्फ या फिर बिजनेस पूरा किया और फिर चल दिए? नहीं, देखिए, सरकार हर तरह से तैयार है। मैं कह रहा हूँ ना, विपक्ष संजीदगी के साथ जो है, संजीदगी के साथ वहां पर मुद्दे उठाए, केवल हंगामा न करे, जिस प्रकार विपक्ष जो है हिट एंड रन करके भागता है, सत्र को जो है बाधित करने का काम करता है, जबकि मुद्दों पर बात नहीं होती। कैसे मित्र विपक्ष की भूमिका निभाए, जैसे कंडारी जी निभाते थे, आरोप लगाते थे ना? नहीं, मित्र विपक्ष की भूमिका नहीं कहा मैंने कहा कि सकारात्मक जो है सवाल उठाए, विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न न करे, हंगामा न करे, ताकि सत्र चलेगा, तभी तो सवाल जवाब होंगे। चमोली जी, कांग्रेस सवाल जवाब करे, समझ रहे हैं? जवाब देने के ठाकुर लिए जी कह रहे हैं सरकार तैयार सत्र है। चलेगा तभी कामकाज हो पाएगा, वरना फिर हंगामा करोगे तो फिर तोहमत सरकार के सर मढ़ दोगे। ऐसा तिलक भाई, देखिए, आपने अभी जो पूर्व में जो सत्र हुआ था यहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री जी सत्र के बीच बीच में दिल्ली प्रचार के लिए, एमसीडी चुनाव के लिए बार बार जाते गए। आपने भी देखा होगा कि अभी सत्र में है, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो किस प्रकार से सीरियसली, इवन आप लगा लीजिए, उसके बाद जो सत्र की 7 दिन की अवधि थी, उसमें स्वयं विधानसभा अध्यक्ष कहते रहे हैं कि बिजनेस पूरा न होने के कारण हमने सत्र को समाप्त कर दिया 3 दिन के अंदर। तो ये सच्चाई सामने है, ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। हम क्या करें? आप देखिए, आपने पिछले साल का बजट देख लीजिए आप, 65,000 करोड़ का जो बजट था, उसमें आपने अभी, हम कुछ दिन पहले, मैं, नवीन भाई, हम तमाम लोग इस एक चर्चा में बैठे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बजट में, मतलब सबसे फिसटी है इनके डिपार्टमेंट, 30 से 25% बजट अभी तक खर्च नहीं कर पाए। शिक्षा में इन्होंने अभी तक, आप लगा लीजिए, केवल 26% बजट मतलब खर्च किया है। आपदा में आपने बताया था कि 44% हमने खर्च किया है। तो जब आप पुराना बजट को अभी तक नहीं कर पाए, जो राज्य के जो 2 दिन पहले वो इंडिया वॉइस ने दिखाया था ना, वो विषय मैंने ये भी पूरी बात बोलो ना, अगर आप मेरे कंधे पे बंदूक रख रहे हो तो पूरी बात बोलो। मैंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ धामी सरकार में, ये बीमारी तो बहुत पुरानी है, लाइलाज बीमारी है, और अधिकारी क्यों बजट रोकते हैं वो सबको मालूम है ना? आपकी सरकार में भी रोकते थे कि नहीं? तिलक भाई, देखिए, सरकारें चुनी जाती हैं, जब ऐसा होता है जनता के बीच में, जब पार्टियां जाती हैं तो अपने अपने एजेंडे लेके जाती है कि हम ये करेंगे, हम उससे बेहतर करेंगे। लोग, जनता ने कांग्रेस पे से ज्यादा बीजेपी विश्वास किया कि ये जनता के बीच में इन्होंने जो हाँ, तो बजट खर्च करने वाला अलग मसला है ना सर, उसकी एक अलग थ्योरी है। कार्यप्रणाली अगर हमारे समय पर स्थापित, क्या बीजेपी के समय भी वही चलती आई? ठीक, ठाकुर जी, ये मत चाहते हैं? आप सुन लीजिए, अब ठाकुर जी की बात भी सुन लीजिए। ठाकुर जी अपनी बात रखिए, फिर अरविंद जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, देखिए, आज बजट को लेकर बात हो रही है और उस दिन भी बजट को लेकर चर्चा हुई थी, जैसे चमोली जी कह रहे थे, तो मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया था, और आज भी कह रहा हूं कि जो सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है, उसमें सरकार की पूरी तैयारी है, हम पूरी तैयारी के साथ हैं। हाँ, बशर्ते विपक्ष अपनी तैयारी कर ले, वो अपने जो इनके 7-8 गुट हैं वो एकजुट हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो एक गुट बहिर्गमन करता है, 2 गुट अंदर रहते हैं, गुट सवाल करता है, दूसरा गुट
समर्थन में आता है, ये कांग्रेस तय कर ले, वो सत्र में दिख जाता है और केवल हंगामा कर हिट एंड रन कर भाग जाए, सत्र को बाधित करें, तो उससे जो है फिर सत्र चलने वाला नहीं। अभी जैसे चमोली जी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी सत्र में नहीं थे, मुख्यमंत्री जी का जो काम सत्र में था उन्होंने पूरा किया। हमारा जो राज्य का सरकार चमोली जी यहाँ पर बाधित करते हैं, वैसे ही वही देखिए कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरा है, ये तो कांग्रेस का जो है हम चाहते हैं कि वो डीएनए यहाँ पे भी दिखता है, वही डीएनए इनका सत्र में भी दिखता है। इसी डीएनए के लोग जो है महंगाई आपने आज चुन के गए हुए हैं, सिलेंडर डीएनए के लोग यहाँ बैठते हैं, उसी डीएनए के चुन के गए। हम चाहते हैं वो यहीं पर नहीं सुन रहे हैं, जो आप इतने प्रमुख चैनल ठाकुर जी, सर ये सत्र सदन थोड़ा ना चल रहा है, आप लोग यहीं पे ही हैं। एक मिनट चमोली भाई ठाकुर जी, ये वही वाली कहानी हो जाती है ना, आप कहते हैं कि हम तैयार होकर जा रहे हैं दोनों तरफ से, अब लेकिन तैयारी एक नेता इधर एक नेता उधर, वो कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, एक कहता है प्रीतम सिंह जिंदाबाद, दूसरा कहता है कि भुवन कापड़ी जिंदाबाद है, फिर ये मसला यशपाल आ रहे अलग जी। तो ये विपक्ष एकजुट होगा ये तो सवाल है ही, लेकिन सवाल ठाकुर जी ये है ना कि जिन विभागों के प्रश्नों को उत्तर का जिक्र किया जाता है जब सदन के भीतर मंत्री आते हैं, ये तो कई बार हुआ ना, आप ही के विधायक सवाल उठाते और मंत्री बगले झांकते हैं, ना मत बुलवाइएगा बहुत, वरना फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब जो सामने दिखता है सच्चाई सबको दिखती है, उसमें कोई याद दिलाने वाली बात नहीं है तिलक जी। हाँ। लेकिन हमने कहा कि जो कमियां रहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको दुरुस्त करके जाती है, कांग्रेस की तरह पर्दा नहीं डालते, कांग्रेस की तरह बीच में हो हल्ला नहीं करते, पूरी पारदर्शिता के साथ ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और जो कमियां और रहती हैं, जैसे उसको सुधारने का काम हम करते हैं। विपक्ष की भूमिका अपनी जगह, हमने देखा सदन 5-5 दिन तक नहीं चला, उस समय अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, हैं प्रभु राम की कृपा से, और 5-5 दिन तक सत्र नहीं चलता था, तो उनसे पूछते थे, बोले सरकार जवाब देगी तभी सत्र चलेगा। और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उस समय प्रकाश पंत जी हुआ करते थे, बोलते थे सत्र चलाओ, बोले नहीं, माफ करिए उस समय नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अजय भट्ट जी हुआ करते थे ना। मैं वही कह रहा हूं, जो विपक्ष में होता है वो सवाल तो ठाकुर जी उठाएगा, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो कैसे मैनेज करे। और बिल्कुल तिलक जी, मैंने तो पहले ही कहा कि हम सभी सकारात्मक सवालों को जो है स्वागत करते हैं, विपक्ष में एक अच्छी बहस का स्वागत करते हैं, लोकतंत्र की यही तो सुंदरता है, लोकतंत्र में सबको सवाल करने का अधिकार है, और सरकार की जवाबदेही है, हमारी जवाबदेही है। कमेंट आपका 100% जो है अपनी जवाबदेही के लिए तैयार हैं। देखिए तिलक भाई, पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी विधानसभा का जो सत्र हो, ग्रीष्मकालीन हो, शीतकालीन हो, कोई से भी कालीन हो, ये किसी भी सत्र को जितना भी उसकी अवधि रहती है उसको पूरा नहीं करती है, क्योंकि इनको सदन में विपक्ष के जो सवाल होते हैं वो चुपते हैं, ये जवाब नहीं देना चाहते, ये उस पर काम नहीं करना चाहते, ये चिंता विहीन सरकार है, इनको स्टेट की कोई चिंता नहीं है। और इसलिए मैं दावे के साथ इस बात भी, इस आशंका के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि आप देखिएगा कि इस बार भी सत्र को ये पूरा करने वाले नहीं है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सत्र पूरा करने वाले नहीं है आपको पूरी उम्मीद है? बिल्कुल, आरोप भी है। चमोली जी, आपको भी यही लगता है? बिल्कुल है। आप देखिए, इससे पूर्व मैंने आपको बताया 7 दिन का सत्र था। ठाकुर जी, आपको भी यही लगता है कि इस बार सत्र जैसे पुराना इतिहास है? तिलक जी, सामने दिखता है सबको कि सत्र किसके कारण व्याधित होता है और किसके कारण जो पूरा होता है। मुख्यमंत्री जी का 7 दिन बैठने का कोई कारण तो था नहीं, मुख्यमंत्री का जो काम था उन्होंने पूरा किया, उसके बाद और भी सरकार के काम है, मुख्य का काम यही नहीं कि 24 घंटे वहां बैठना है। एक बात चलते चलते बस इतना कहूंगा, उस का मंत्री ठाकुर जी, ये आपके लिए भी है, चमोली भाई के लिए भी है, ये बात उन अधिकारियों के लिए भी है। ये गैरसैंण में चलने वाला सत्र के दौरान चर्चा हो या हंगामा हो, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड की आवाम की एक एक पाई उस सत्र के दौरान लगेगी। ठीक, जितने दिन काम होगा तो खूब, नहीं हुआ तो पैसा पानी में बहा। और उन अधिकारियों को, मंत्रियों को, विधायकों को और विपक्ष के नेताओं को जो ये मानते हैं, जो धारणा है कि चलो गैरसैंण घूम कर आते हैं, बुरा बोल रहा हूं, बहुत बुरा लगेगा, चलो गैरसैंण घूम कर आते हैं, ये धारणा को बदलना होगा।
अगर पहाड़ के विकास का जिक्र आप लोग करते हैं तो यह धारणा बदलनी होगी कि चलो गैरसैंण घूम कर आते हैं ना। अब ये नहीं, अधिकारी हैं तो उनको मालूम होना चाहिए सत्र है, घूमने नहीं जाना। उत्तराखंड के विकास का सवाल है, इसलिए बोल रहा हूं, सत्र चले या ना चले वो आप लोगों के विवेक के ऊपर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।